हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर आपका फादर टू सन। तो गाइस, इस चैप्टर का नेम ही है फादर टू सन। तो इसमें फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। एंड हम सब की लाइफ में कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। कभी बुरी आदतें और कभी अच्छी आदतों के साथ हम काफी इंजॉय करते हैं जब हम छोटे होते हैं। बड़े होने के बाद हमें अपने पेरेंट की ना याद आती है। हाँ, याद आती है जब हमें चोट लगती है या फिर हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा होता है, तो हमें याद आता है कि कैसे हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते थे एंड हमारा ख्याल रखते थे। पेरेंट्स हमसे कभी भी दूर नहीं जाते, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में भी पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, या फिर कह सकते हैं कि फादर और सन के बारे में बताया गया है। देखा जाए तो फादर का जो लव होता है अपने सन के लिए वो काफी डिफरेंट रहता है कंपैरिजन टू मदर। मदर का जो प्यार होता है वो खाने पीने का और एक बॉडी वाला होता है, बट जो फादर होता है वो हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है एंड बहुत ज्यादा हेल्प करता है और डांटता भी है। इसीलिए जो फादर होता है वो एक सन के लिए हीरो होता है एक टाइम तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम की समरी। फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को कभी भी नहीं समझ सका। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड है वो कह भी सकते थे कि माई चाइल्ड, होना भी यही चाहिए था, आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, बट उन्होंने दिस का यूज क्यों किया? यहाँ पर जो दिस है वो प्रेजेंट कर रहा है एक फादर और सन के बीच की डिफरेंसेस को, कि वो कितने दूर हो चुके हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को कभी भी नहीं समझ सका। फादर कहते हैं कि मैंने अपना बेटा क्या मार दिया है। मारने से मतलब है कि जो उसका बिहेवियर था वो अब मर चुका था। एंड वो कहते हैं उस मरने के बाद जो मेरा बेटा डेवलप हुआ है वो ना ही किसी का इंटरफेयर चाहता है और ना ही वो खुद के लिए जीना जानता है और खुद के लिए काम करना भी जानता है। उसे मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना सही नहीं लगता और ना ही मुझसे कुछ पूछना सही लगता है। एंड फादर कहते हैं कि ना मैं उसको समझ सकता हूँ और ना वो मुझे समझता है। दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसके बाद फादर बताते हैं कि वो कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से डेवलप करने की, फिर से वैसे ही रहने की जैसे वो पहले रहते हैं। लास्ट वो बताते हैं कि जो उनका बेटा है वो सेम टू सेम उनके ही जैसा है, क्योंकि जो फादर हैं वो भी ऐसे ही हैं, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते और ना ही किसी का इंटरफेयर चाहते हैं। बट अब वो फादर हैं एंड ओल्ड एज हो चुके हैं, तो उन्हें अपने बेटे की ये चीजें बुरी लग रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्ट्रांग हो जाए। वो कहते हैं कि अगर वो घर वापस आएगा, घर वापस से मतलब वो अपनी एक दुनिया अलग बसाना चाहता है, अनजाने लोगों के बीच में रहना चाहता है और खुद की दुनिया, खुद के पैसे, सब कुछ खुद करना चाहता है। तो फादर कहते हैं कि अगर वो घर वापस आएगा और घर में सबके साथ रहेगा, वो कितना भी फिजूल खर्ची करेगा, मैं उसको नहीं रोकूंगा एंड उसको मना भी नहीं करूंगा और उसने जितनी भी गलतियां की हैं उसको माफ कर दूंगा। एंड हम दोनों के बीच रिलेशनशिप में जो सैडनेस है या फिर जो बुरी चीजें हैं उनको हटाने की कोशिश करूंगा और फिर से हम एक साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली के जैसे। मैं वो सारी चीजें हटाने की कोशिश करूंगा। एंड अभी तो टाइम ऐसा है कि जो फादर हैं उनको अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ये पता है कि वो क्या खाता है एंड ये भी नहीं पता कि वो क्या करना अच्छा लगता है उसको, अगर, और ये सारी बातें वो डिस्कस भी नहीं कर सकते क्योंकि फादर और बेटा एक जैसा है, दोनों का बिहेवियर किसी से ना डिस्कस करने वाला है। तो अगर कोई उनसे पूछे कि आपके बेटे को क्या पसंद है तो उनको इस बात का आंसर नहीं पता एंड वो अपने बेटे से भी नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे बताओ। वो नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है एंड सेम टू सेम उनका बेटा भी वैसा ही है। बट अब वो अफसोस करते हैं कि टाइम निकल चुका है जब मैं अपने बेटे को ठीक कर सकता था, उससे डिस्कस कर सकता था चीजें। अब वो बड़ा हो चुका है एंड हमारा जो रिश्ता है वो हम लोग काफी दूर हो चुके हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। बट फादर के अंदर ये इच्छा है कि वो फिर से बाहर की दुनिया में डेवलप ना करके घर पर आए और घर पर रहे, जो कुछ भी करना है घर पर करे, क्योंकि वहां पर उसके खुद के एक फादर हैं, मदर हैं जो उससे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उनके जितना प्यार कोई भी उनसे नहीं कर सकता,
तो वो चाहते हैं कि उनके बीच जो रिलेशनशिप है उनके बेटे के बीच और उनके बीच वो डेवलप हो, उसमें जो गलतियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो और वो फिर से जैसे बचपन में साथ रहते थे, चीजों को डिस्कस करते थे, वैसे ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दे। फादर कहते हैं कि हम बाप बेटे हैं, सन और फादर हैं, ये सच्चाई कभी भी नहीं बदल सकती और हम सेम ग्लोब में रहते हैं, सेम जमीन पर रहते हैं, सेम घर में रहते हैं और ये चीज कभी नहीं बदल सकती कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, और इसे कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। फादर कहते हैं कि जब भी मेरा बेटा मुझसे कुछ कहता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। गुस्सा इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं नहीं समझ पाता कि मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाह रहा है और उसके अंदर की फीलिंग को मैं नहीं समझ पाता, इसलिए मैं उस पर गुस्सा होने लगता हूँ। लास्ट की 2 लाइन में पोएट कहते हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, बट हाँ मुझे चाहिए माफी। मुझे चाहिए तुमसे माफी कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता और फिर से एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, और मुझे उस खाली हाथ के साथ मुझे माफी चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए तुम कह सकते हो। तो यहीं पर पोएम का लास्ट होता है और फादर एंड बेटे के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, या फिर टाइम ना दे पाने की वजह से जो सीन क्रिएट हुआ था उसको सॉल्व करना चाहते हैं फादर। तो आई होप आपको पोएम समझ आई होगी, और ये सबकी लाइफ में होता है। जितने भी बॉयज हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के फादर और उनके बीच में ऐसा सीन चल रहा है या चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।